हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वहां पे हमने एक मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टिड। ये एक डेनिस फिजिसिस्ट थे, ये प्रोफेसर थे कोपेगन यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेगन के अंदर प्रोफेसर थे, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट शुरुआत में इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट लिया था, उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। वास्तव में इनका जो शुरुआत का इनिशियली एक्सपेरिमेंट था ये यही था, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये क्या करते थे, करंट कैरिंग कंडक्टर लेते थे, ठीक है, एक वायर लेते थे जिसके अंदर से करंट फ्लो करता था, और एक मैग्नेटिक नीडल लेते थे। एक मैग्नेटिक नीडल लाइक कोई कंपास वगैरह आप बोल सकते हो, कंपास वगैरह लेते थे। मैग्नेटिक नीडल और करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक दूसरे के ऐसे रखते थे कि ताकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थोड़ा ध्यान से समझिए। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। तो वो ऐसे रखते थे इनको, और इस वायर में करंट फ्लो करवाते थे। तो इस निडल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता था, इस निडल पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था। ये निडल है, ये बिल्कुल भी जरा से भी हिलती डुलती नहीं थी। तो यहां से हमें ये शो हो जाता था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बट इनके एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्लास के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, इस वायर को और इस निडल को एक दूसरे के अलोंग ले लिया, अलोंग, परपेंडिकुलर नहीं, एक दूसरे के क्या ले लिया, अलोंग। और फिर इस वायर में से क्या फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाया, इस वायर में से करंट फ्लो करवाया। तो उन्होंने ये देखा कि अब जो निडल है, नॉर्थ पोल है निडल का, या जो निडल है वो क्या होने लग गई है, डिफ्लेक्ट होने लग गई है, ठीक है। ये कंडक्टर ले लेते हैं ए बी, ये करंट की डायरेक्शन है। तो उन्होंने ये देखा कि जो निडल है ये किसी एक स्टैंड पर रखी हुई है, सपोज कर लेते हैं, ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट होती है। और डिफ्लेक्ट भी किस तरफ होती है, देखिए ध्यान से समझिए। सपोज कर लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक निडल है, ये नॉर्थ पोल और ये क्या था, साउथ पोल। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये ब्लैक बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन में, जैसे ब्लैक बोर्ड के अंदर जाएगी, इस डायरेक्शन में क्या होने लग जाती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। और उन्होंने ये देखा कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, करंट यहां से इस तरफ फ्लो करने लग जाए, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो वहां से इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन है, कोई रिश्ता है, गहरा नाता है उनके बीच में। तो अब देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को हम ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरेस्टिड एक्सपेरिमेंट। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अब यहां से इस निडल की डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए आगे एम्पियर ने एक रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो देखते हैं वो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है। तो देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल, यहां से देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर ने, ताकि इजीली हम इस नॉर्थ पोल की डायरेक्शन या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सके, इसके लिए एक रूल दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल। इस रूल की रिगार्डिंग क्या है कि हमारे पास ये करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है,
और करंट की डायरेक्शन में ही हम कोई भी एक पीपल ले लेते हैं, कोई एक व्यक्ति ले लेते हैं, वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में और कंडक्टर के अलोंग, करंट की डायरेक्शन और कंडक्टर के अलोंग, याद रखिए कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, कंडक्टर के अलोंग, ऐसे नहीं, कंडक्टर के अलोंग। और किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में फ्लो करे, करंट की डायरेक्शन में। तो जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होगा उस आदमी के लेफ्ट, उस पीपल या पर्सन के लेफ्ट हैंड की तरफ। किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास वो पीपल हो गया, ये कैसे फ्लो कर रहा है, ताकि इसके फिट से करंट अंदर जाए और हेड से करंट बाहर निकले। तो जो नीचे ये जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है ये इसके किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ। सपोज कर लेते हैं आप ऐसे स्विमिंग करेंगे तो ये जो नीचे नॉर्थ, जो नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एम्पियर स्विमिंग रूल। इसी को एक अनोदर नेम से स्टेट किया गया है, स्नो रूल। काफी टाइम ये पूछा जाता है कंफ्यूजन करने के लिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यही रूल है, बस इसमें डायरेक्शन के हिसाब से समझा दिया है, ठीक है। तो डायरेक्शन के हिसाब से ये कहना चाहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और वो कैसे रखा हुआ है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। और करंट की डायरेक्शन, ध्यान से सुनिए बेटा, करंट की डायरेक्शन है वो साउथ से किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसके ऊपर रखा है, ओवरहेड, ओवरहेड ऑन ए मैग्नेटिक नीडल। किसके ऊपर रखा गया है, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, मैग्नेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा गया है। तो जो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देन नॉर्थ पोल ऑफ नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड इन वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। ध्यान से समझिए बेटा स्नो रूल। देखिए कंडक्टर है, उसमें करंट कहां से, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इस एस को भी थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। साउथ से नॉर्थ किसके ऊपर रखा है, ओवरहेड, ओ का मतलब ओवरहेड, किसके ऊपर, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर। तो जो नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल एक ही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपको ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है मैग्नेटिक फील्ड। इससे प्रीवियस में भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट के सराउंडिंग वो स्पेस जिसके अंदर उस मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है किससे, बी से। कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, बी से डिनोट किया जाता है। तब देखिए यहां पर एक बार मैग्नेट ले लेते हैं हम, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये क्या, साउथ। इसके सराउंडिंग वो रीजन, इसके सराउंडिंग चारों तरफ वो रीजन जिसके अंदर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है बाय अनोदर मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा, ठीक है, मैग्नेट के द्वारा। वो रीजन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग ये जितना स्पेस, उस स्पेस में हम कोई दूसरी मैग्नेट लेके आए तो वो उस ये मैग्नेट उस पर या तो अट्रैक्शन करे या क्या करे, रिपल्सन करे, ठीक है। समझ पा रहे हैं, वो जो रीजन है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को मेजरमेंट करने की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, टेस्ला। क्या है, टेस्ला। तब देखिए टेस्ला ऐसा यूनिट है यहां पर
इसको डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसको हम दूसरे इसी टेस्ला को बोल सकते हैं हम वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो है गाज, विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जी। इन दोनों के बीच रिलेशन, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाज, ठीक है। मतलब एक टेस्ला में 10,000 गाज होते हैं, तो टेस्ला काफी बड़ी यूनिट है, ठीक है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, तो हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया कि मैग्नेट के सराउंडिंग वो रीजन जिसके अंदर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है, वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अब देख लेते हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो आप डेफिनेशन से ही समझ चुके हैं, ऐसा फील्ड जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, एवरी पॉइंट पे इक्वल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखिए उसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम स्ट्रेट लाइनें खींचेंगे जो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे, पैरेलल है और क्या है, एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस है, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहां पर इसमें हम अगर इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, कहीं पर भी कितने भी पॉइंट हो, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब प्लेस टू प्लेस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, बदलती जाए, ठीक है। किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, किसी जगह क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ कम हो, प्लेस टू प्लेस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, बदलती चली जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, और भी अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, सिंपल डायग्राम है ये। अब देखिए यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की हमने सपोज कर ली, ये है डायरेक्शन, तो यहां कंसिडर कर लेते हैं ए पॉइंट, यहां कंसिडर कर लेते हैं बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कुछ अलग। यहां दिख रहा है कि ए पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्राउडेड है, और जहां क्राउडेड होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए ग्रेटर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम लगातार इस चैप्टर के अंदर जो आगे की वीडियो है हम लगातार आगे बढ़ेंगे। इसके बाद करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके बाद एसी जनरेटर, मोटर वगैरह। मैग्नेटिक फील्ड का जो ये चैप्टर है इसको आप अच्छे तरीके से समझने के लिए सीरियल वाइज आप पूरी प्लेलिस्ट को देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।